वहीं सेना के अपमान के मामले में यूपी में जमकर सियासत हो रही है। सेना का धर्म भले ही सेवा और सीमा की सुरक्षा करना हो, लेकिन हमारे देश के नेता उसे मजहब और जाति की नजर से ही देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के विवादित बयान और माफी मांगने का मामला अभी थमा भी नहीं कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान से नया बयान जो उनका सामने आया था उससे बवाल मचा हुआ है। हालांकि प्रोफेसर साहब अब भी अपनी बात पर कायम हैं। रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान देने के मामले में अपना बचाव किया है। रामगोपाल यादव ने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और कहा कि उन्होंने पूरा बयान सुने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी। सबसे पहले आपको मुरादाबाद में रामगोपाल यादव का वो बयान सुनाते हैं। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सैंडल पर रामगोपाल यादव के खिलाफ प्रतिक्रिया में कहा था कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती और इसे सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का घोर अपमान बताया था। सीएम योगी के हमले पर अब सपा महासचिव का जवाब आया है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बात सुनी नहीं मेरी। एक्स पर लिखा उन्होंने कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर यूपी में, जहां धर्म जाति वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, एनकाउंटर किए जा रहे हों, गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिया गया, इसलिए गाली दी गई। विदेश सचिव मिस्ट्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को पता चलता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं तो इनको भी गालियां देने से बाज नहीं आते। लेकिन जब व्योमिका सिंह का वो नाम ले रहे थे उस वक्त उनके शब्द जो थे वो बहुत ही असंसदीय थे। उसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। रामगोपाल यादव ने ये स्टेटमेंट दिया था और उसको अब भी वो डिफेंड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी उनके बयान को डिफेंड करने पर लगातार आमदा है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मंत्री कुंवर विजय शाह पर भी लगातार कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। नेता अपनी सहूलियत से सैनिकों का जाति धर्म ढूंढकर जो भी कुछ कह रहे हैं उस पर विवाद बढ़ा है। रामगोपाल यादव ने सफाई भी दी है और कहा है कि जो लोग जाति और मजहब के नाम पर अपनी सियासत करते हैं वो जाति की बात कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। रामगोपाल यादव की सफाई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो नेता हैं उनका कहना है कि सैन्य अधिकारियों की, सेना के सैनिकों की कोई जाति या मजहब नहीं होती है। सभी लोग सभी ने मिल करके पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, उन्हें मजा चखाया है, सीमा पर शौर्य दिखाया है। ऐसे में जाति और मजहब की बात नहीं की जानी चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन रोशन के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत 24। तो समाजवादी पार्टी भी अपने महासचिव के बयान को सही साबित करने पर लगातार तुली हुई है। वही बात दोहराई जा रही है। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव पर बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। यादव परिवार की बहू, यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी निशाना साधा और कहा कि उनको देश की बेटी से माफी मांग लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे पर सपा को घेरा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी का इतिहास यही रहा है, आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है। दूसरे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी हमेशा जाति धर्म की बात करती है और ये दलित समाज की बेटी का अपमान है। कभी मजहब की राजनीति तो कभी जाति की राजनीति, और अब राजनीतिक दल सेना के नाम पर अपनी सहूलियत की राजनीति करने में जुटे हैं। और ऐसे में राष्ट्र कवि दिनकर की रश्मि रथी की वो लाइनें याद आती हैं, मोल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। उम्मीद है कि नेता भी राष्ट्र कवि दिनकर की इन लाइनों को समझेंगे।